हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी एनजे एक्सप्लेन में। और यह है सुपर कमांड ध्रुव की कॉमिक्स सुपरमैन का दूसरा पार्ट। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करते हैं। इस कॉमिक की पहली पार्ट यानी कि इस कॉमिक की पहली कहानी को मैंने पेज नंबर 15 यानी कि 15 तक ख़त्म कर लिया है। अब इसके आगे की कहानी हम अब जानेंगे। देवता कुमारा मसल्लोई से ध्रुव ने डूल पर हमला कर दिया था, जिस वजह से डूल की पूजा करने वाली या फिर ध्रुव की प्रतिकृति की पूजा करने वाले आदिवासी ध्रुव पर हमला करने लगे थे। वाह, मेरा काम ये कर रहा है, शाबाश। अगर तुम जिंदा बच गए तो इनसे निपटने में तुम्हें काफ़ी वक्त लगेगा, और तब तक अगर वह चीज़ यहाँ पर है तो मैं उसे तलाश कर लूँगा। आखिर क्या चीज़ है वह, बता भी दो। तू तो तूने इनको 15 सेकंड में बेहोश कर दिया। तुझ में भी जरूर कोई अद्भुत शक्ति है, लेकिन वो दिमाग है तो इस सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डूल फिर से ध्रुव पर हमला करने लगता है, जहाँ पे ध्रुव अपने स्टार ब्रेसलेट की मदद से वहाँ से छलांगे मारता हुआ चला जा रहा होता है कि तभी डूल अपने हाथ को स्ट्रेच करके ध्रुव पर हमला कर देता है और फिर बोलता है एक ज़बरदस्त डायलॉग, और मेरे अभियान में भूल के लिए कोई स्थान नहीं। ओफ, इसका गुस्सा तो मिसाइल की तरह मेरा पीछा करा, और मुझे इससे निपटने का कोई तरीका भी नहीं समझ में आ रहा है। और युद्ध नीति कहती है कि अगर ऐसी स्थिति में पड़ जाऊं तो स्थिति समझने तक मैदान छोड़ देने में ही भलाई होती है। ओह, ध्रुव वहां से निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन डूल का पंजा उसको वहां से निकलने नहीं देता, और फिर डूल ध्रुव को नीचे पटक देता है। तुम्हारा शैतान का बाप तो गया, अब हमारा टर्न आने वाला है। लगता तो यही है। डायमंड और किस्कोवस्की में बातचीत चल रही होती है। बचने का कोई ओनली वन रास्ता है, इस शैतान को बता लो कि स्टोन वो कैट वाला लड़की ले गया है। पागल मत बन, जरा सोच। उस स्टोन के लिए पहले ब्लैक कैट आई, फिर ये शैतान डूल आया। उस स्टोन में कोई बहुत खास चीज़ है, वह स्टोन हमको चाहिए। अगर इसे ब्लैक कैट के बारे में बता दिया तो वह हमको कभी नहीं मिलेगा। गुड आइडिया। अगर हम लोग जिंदा रहे तो ये रकीम काम आएगा, यानी कि ये स्क्रीम काम आएगा। फिलहाल तो जिंदा रहने के बारे में ध्रुव को सोचना था। आह, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे तो ये मेरी जान निकाल लेगा। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ध्रुव की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। पर ये क्या, डूल के पैर जमीन से ऊपर क्यों है? यह जमीन का स्पर्श होने से इसको समस्या क्या है, अभी पता लग जाएगा। ऐसा कहते हुए ध्रुव वही पे रखा हुआ एक मिट्टी का टुकड़ा डूल के पैरों से छुआ देता है, जिस वजह से डूल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगता है, और वो चिल्लाता हुआ रह जाता है। मेरा ख्याल सही निकला। वेल, मिस्टर डूल, अगर तुम जवाब देने का वादा करो तो मैं अभी भी तुमको बचा सकता हूँ। उफ, ये क्या हुआ? डूल फट गया? डायमंड भी मौके का फायदा उठाकर गायब हो गया था। इतना तो स्पष्ट है कि वह ऐसी किसी चीज की डील कर रहा था जिसकी डूल को जरूरत थी। पर डूल था कौन? वह कहाँ से आया था? और उसकी ऐसी भयानक मौत क्यों हुई? डूल तो ब्लास्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि समुद्र के आसपास एक जगह पे डूल फिर से रिफॉर्म हो चुका था, और ध्रुव का इरादा या फिर कहें ध्रुव का अंदेशा एक बार फिर से गलत हो चुका था। ओफ, मैं मरते मरते बचा। ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी भी खर्च हो गई। मुझे संभलने में काफ़ी वक्त लगेगा। पर वह लड़का वो कर गया जो सदियों में कोई नहीं कर पाया था। उसने वह देख और समझ लिया जो आज तक कोई मानव नहीं कर पाया था। उसने सच कहा था, उसके पास एक खतरनाक हथियार है, दिमाग। पर वह अब उस हथियार का प्रयोग मेरे लिए करेगा, वरना डूल ने एक योजना बना ली थी और उसमें मुख्य रोल ध्रुव को निभाना था। डायमंड के आदमी तो बेहोश हैं ध्रुव, और काफ़ी समय तक बेहोश ही रहेंगे। उनके सिरों पर गहरी चोट आई है। अब बाकी बचे ये आदिवासी, ये कुछ बताना तो चाह रहे हैं, पर हम इनकी भाषा नहीं समझ पा रहे। ऐसे में इन पर आरोप लगा पाना भी मुश्किल है, और जब तक कोई आरोप नहीं होगा
तब तक हम इनको ज़्यादा देर तक कस्टडी में नहीं रख सकते। किसी दुभाषी की तलाश करो इंस्पेक्टर। ऐसी कई स्वयंसेवी संस्थाएं होंगी जो इन आदिवासियों के लिए काम करती हैं। वे मदद कर सकती हैं। और इस शार्क का क्या करें? इतना तो स्पष्ट है कि डायमंड इसका प्रयोग अपने शिकारों को ठिकाने लगाने के लिए करता होगा, पर शार्क को ऐसे रखना गैरकानूनी है। इसे हमको वापस समुद्र में छोड़ना होगा। नहीं इंस्पेक्टर, अगर डायमंड ने ऐसा कुछ किया है तो इस शार्क उसका सबूत है। केस निपटने तक इसकी यहीं पर देखभाल करनी होगी, पर केस निपटाने के लिए फिलहाल मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। भो 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 भो। क्या काली बिल्ली जैसी कोई लड़की जंगलियों के साथ आई थी? यानी कि वो ब्लैक कैट थी। ब्लैक कैट का इस झमेले से क्या संबंध है? मुझे पता करना होगा, वो भी तुरंत। करीम, कैप्टन ऑनलाइन। ब्लैक कैट के ठिकानों की लिस्ट तुम्हारे पास है? यस कैप्टन, पिछले सारे एड्रेस हैं, ढेर सारे। मेरे पास तो इतनी यूनिफॉर्म भी नहीं है। जिसके बाद का आगे का सीन होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक कैट उस डायमंड या फिर स्टोन को अपने सामने रख के खड़ी हुई होती है। सॉरी फॉर डीले कैप्टन, पर ब्लैक कैट अपने किसी भी ठिकाने पर नहीं है। वह इस वक्त कहाँ पर है यह पता कर पाना असंभव है। हर एड्रेस के पास तैनात क्या एड्रेस चेक करने के लिए भेजो इमीडिएटली। उसका पता तुरंत मिलना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक कैट जहाँ पे बैठी हुई होती है वहाँ पे हमला हो चुका होता है। हमारा ख्याल ठीक निकला, बिल्लियों ने तुम्हें ढूंढ निकाला। चूहे बिल्ली का खेल खत्म हुआ बिल्ली। अब क्रशर तुझे कुत्ते बिल्ली का खेल दिखाएगा। तो तुम अपने आप को कुत्ता मान चुके हो। गुड, नाउ शू शू नहीं, शूट हर। मुझे इस रत्न को बचाना होगा। ब्लैक कैट उस रत्न को लेकर वहां से निकल भागती है, लेकिन निकल भागने से पहले उस पर हमले होने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक कैट में म्यूटेशन होने लगता है। कुछ ऐसा अद्भुत हुआ था कि ब्लैक कैट के पंजे पहले कभी न तो इतने धारदार थे और न ही इतने मजबूत कि मांस तो मांस हड्डियों को भी काट डाले। बॉस वस्की, आह, हम फेल हो गए। जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक कैट उस स्टोन को लेकर वहाँ से निकल भागती है। और साथ ही में हम देखते हैं कि क्रशर और उसके साथियों की भी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। हमारी गोलियां फेल हो गई। हमारे आदमियों में कोई उसे उंगली भी नहीं लगा पाया। उसकी घाव अपने आप भर गए। मुझे तो ऐसा लगता है बॉस कि वह सुपर कैट बन चुकी है। हिच, कड़क, कट, मर गया। तो फिर यह पक्का हो गया कि यह रतन का कमाल है। हमको सुपर पावर देने वाला वह रतन चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। कीमत की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे चुकाना पड़ता है। अरे अरे, मेरा पर्स, पकड़ो उसे। पकड़ते मैं लेता बहन जी, पर दमा हो रखा है। क्या करूं? आप फिक्र न करो जी, हमें बिना बताए जो चोरी करे वो हमसे कभी न बचा है। अरे मोटी तूंड वाला मामू, आंटी को क्या पकड़ेगा? ये तो हमारी अलमरी की गवर्नमेंट है, वरना आप उनको तो ओलंपिक में भेजने को मांगता है। ए, ये पार कैसे निकल गया? अरे रुक रुक। जहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव का एक कैडेट उस चोर के पीछे पड़ा हुआ होता है। ले, शुरू हो गई पकड़म पकड़ाई। इन शैतानों से बचना तो असंभव है। आओ। जहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव का कैडेट उस बंदी के आर पार चला जाता है, लेकिन फिर भी उस बंदी को कुछ भी नहीं होता। बाय गॉड की कसम, ये तो अपन के आर पार हो गया। और ये अपन को क्या हो रहा है? जिसके हम बाद हम देखते हैं कि उस चोर के अंदर भी म्यूटेशन होने लगता है। इस पर्स में ज़रूर अलादीन भाई का चिराग रखेला है। फिलहाल तो उड़ी होले अंटे। मुझे इसका पीछा नहीं छोड़ना है, पर मामला रहस्यमय है। हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करनी होगी। कमांडो हेडक्वार्टर के साथ साथ यह सिर घुमा देने वाली घटना पुलिस के साथ पास भी पहुंचने वाली थी। हाँ सर जी, उसके कपड़े खड़े खड़े बदल गए सर जी। हाँ जी, नहीं सर जी, मैं पिए हुए नहीं हूँ। इस औरत के पर्स में ज़रूर कुछ था। थाने ले जाओ इसे। ठीक है सर जी, जय हिंद सर जी।
ब्लैक कैट की तो फिलहाल खबर नहीं लगी, पर ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। सरंग टावर के पेंट हाउस से बुरी तरह घायल अवस्था में 4 आदमी मिले हैं। 2 रशियन हैं और 2 डायमंड के आदमी हैं, और साथ ही में एक मरी हुई बिल्ली भी है। मरी हुई बिल्ली, इसका मतलब ब्लैक कैट हो सकता है। पर अगर ऐसा है तो ब्लैक कैट में सुपर पावर आ गई है। घायलों की हड्डियां तक अंदर से कटी हुई मिली है, और उसके लिए जो फोर्स और धार चाहिए वह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से ही मुमकिन है। चीफ चीफ खान मार्केट में तैनात कैडेट 2031 का इमरजेंसी मैसेज आया है, रेड लेवल का। कैसे इमरजेंसी? कैडेट जो बट्टा गया वह अविश्वसनीय था। व्हाट? 2031 की आंखें पिछली बार कब चेक हुई थी? सुपर पावर, तुमने ही अभी सुपर पावर का जिक्र किया था ना करीम। कैडेट 2031 की आंखें एकदम ठीक है, मुझे उससे तुरंत कनेक्ट करो। यस कैडेट, मुझे लेटेस्ट अपडेट दो। कैप्टन, वाह यस कैप्टन, वह अभी अभी एक बैंक में घुसा है। यह उसका मेन टारगेट लगता है। शायद वह पहले अपनी पावर्स टेस्ट कर रहा है। उसे गार्ड्स ने रोका तो नहीं? उन्हें मौका ही नहीं मिला कैप्टन। वह दीवार में घुसकर अंदर गया है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। कहाँ पर है बैंक? फाल्के रोड पर इंडिया बैंक। ओके, नज़र बनाए रखो, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओवर। ओ भाई, ये क्या कर रहे हो? ध्रुव, आओ, तुम भी इसे 2 लपत लगा लो। हमने बस में एक पॉकेट मार पकड़ा था, उतर कर भाग रहा था। तेजू खा। अरे, अगर वह अपराधी है तो उसे पुलिस के हवाले करो। ऐसी कोई किसी को नहीं मार सकता। ए हटो, यहाँ से हटो। लेकिन ध्रुव को प्रयास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ के लोग अपने आप ही हटने लगे थे, क्योंकि उस उड़ती आकृति से ज़्यादा देर तक लटके रह पाना असंभव था। हे भगवान, एक और सुपर पावर युक्त शख्स। यह भी देखते ही देखते अपने इसी रूप में बदल गए। यानी कैडेट नंबर 2031 एकदम सच कह रहा है। पर राजनगर में इन सुपर पावर कैरियर्स की बाढ़ कहाँ से आ रही? हे देवा, मेरा बनियन किधर गया? क्या हो गया मेरे को रे? अरे, ये शैतान मुझे पकड़कर जेल में डाल देगा। मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी होगी। पॉकेट मार किसी चमत्कार से सुपर ह्यूमन बींग तो बन चुका था, लेकिन वह चमत्कार उसके दिल से ध्रुव का डर नहीं निकाल पाया था। अरे, मैं तो 4 दीवार को तोड़ दिया, फिर ये ध्रुव किस खेत की मूली है रे बाबा? पता नहीं मैं सुबह को क्या खाया था, पर जब तक उसका असर है इसको दूर चटा पाऊंगा मैं। इस ध्रुव को कच्चा चबा जाएगा मैं, मूली की तरह खच खच। कैप्टन, कैप्टन, वह बाहर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? ओह, ध्रुव उठो, ध्रुव, या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? उफ, इतना तेज वार मैंने पहले कभी नहीं खाया। वह कहाँ गया? कैप्टन, आप सुन रहे हैं? पता नहीं, कह रहा था क्या गवर्नमेंट की जेब काटूंगा, जहाँ से मुझे बेहिसाब नोट और सिक्के मिलेंगे। मैं समझ गया। कैप्टन, कोई जवाब तो दो। सॉरी कैडेट 2031, बताओ क्या हो रहा है? वह जर गवर्नमेंट की तरफ गया है, जहाँ सिक्के डलते हैं और नोट भी छपते हैं। वह बैंक को लूट कर बाहर आ गया है कैप्टन। गार्ड्स की गोलियां उसके आर पार जा रही। ध्यान से देखो कैडेट, ऐसी कोई चीज़ तो होगी जो उसके आर पार नहीं जा रही। नहीं कैप्टन, गोलियों का धुआं तक उसके आर पार जा रहा है। मैं कैसे रोकूं इसे? धुआं? यस, वह चाहे किसी भी रूप में हो, सांस तो लेगा ही लेगा। तुम आसपास देखो, क्या वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसका धुआं करके तुम उसको रोक सको? हाँ कैप्टन, दिख गई। क्या हुआ है यहाँ? ध्रुव, अंदर कोई भीम घुसाया है। वह मिंट को लूट रहा है, और हमारी सिक्योरिटी उसे रोक भी नहीं पा रही। रुकना तो उससे पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कॉमिक के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही में ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूँ।
और साथ ही में एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।